हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। दोस्तों, सूर्यवंशी की 15 बॉल्स के ऊपर 50 या 35 बॉल्स के अंदर 100 भी इतनी वायरल नहीं हुई थी जितनी उन्होंने कल मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट थोड़े से स्कोर में अपनी इनिंग को इतना ज़्यादा वायरल कर दिया है। अब इसकी रीज़न क्या है? 35 उनका सिर्फ स्कोर था, बट भाईजान जिस तरह से फियरलेस बैटिंग उन्होंने की अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, और जो उनकी कंपनी है, बॉलिंग कंपनी, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप माना जाता है। एक हार्दिक पांड्या हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, सेंटनर हैं, और फिर इनको बहुत अच्छा बॉलिंग से मैच जितवाया शार्दुल ठाकुर ने। तो भाई ये समझा जा रहा था कि मुंबई इंडियंस को तो बॉलिंग के अगेंस्ट जाकर कोई भी खेल नहीं सकता, या खेलेंगे भी तो बहुत ही मोहतात होकर कि यार इतने तगड़े बॉलर हैं। बुमराह का तो भाई वैसे ही बड़ा ऑरा स्ट्रांग है, उसको तो कोई एक सिक्स लगा ले तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर देता है। ये भी आप जानते हैं। तो उस लेवल के बॉलर को आकर एक 16 साल का बच्चा इस तरह से फेंटी लगा रहे हैं कि जैसे उसे लग रहा है कि बड़ा इजी बॉलर लगा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर हैरान हुए, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसी थी कि ये बच्चा ऐसे खेलेगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई जब आप आर्चर को 150 प्लस के बॉलर को, और आर्चर के बारे में ये बात है कि बहुत स्लो आते आकर वो एंड पे आकर इतना बॉल तेज़ करता है कि आपको समझ नहीं लगती आपने क्या करना है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप उसकी है। तो वहाँ पर जब आप उसको नेट में खेल के आएंगे तो बेशक जसप्रीत बुमराह बहुत एक्यूरेट बॉलर है, बट जसप्रीत बुमराह का ये है कि यार उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वो बॉल बिल्कुल एग्जैक्ट उस जगह पे करते हैं जहाँ पर बैट्समैन मिस्टेक करता है। बट सूर्यवंशी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, उन्होंने उठा उठाकर बाहर बॉल्स फेंकी। तो भाईजान मुंबई इंडियंस की हार, राजस्थान रॉयल्स की जीत, और उसके बाद जो ये इनिंग है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। अब इस इनिंग के पीछे जो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी तरफ से जो मैं दूंगा वो रियान परग है। क्यों? रियान परग ने पहले इस आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया था कि आपने हिटिंग की तरफ जाना है, आपको कोई ऐसा डर नहीं होना चाहिए आपको विकेट मिले या आपकी विकेट चली जाए या कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। सारा प्रेशर लेना है यशस्वी जायसवाल ने, क्योंकि वो सीनियर है, उसको पता है कि मैंने अपने विकेट को कैसे सेव करना है। आपने सिंपली ऊपर जाकर भाई फेंटी लगानी है। अब हुआ क्या कि पहले मैच में सूर्यवंशी ने जब अच्छी बैटिंग की तो रेयान परग ने कह दिया कि देखो, मैं और आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए एक बात कहता हूँ कि अगर आप सारे मैचेस में जल्दी भी आउट होगे फिर भी मैं आपको बाहर नहीं बिठाऊंगा, आप राजस्थान रॉयल्स के सारे मैचेस खेलोगे। अब इस तरह की बात जब आप किसी ऐसे बैट्समैन को कह देंगे ना जो हिटर है, पावर हिटर है, और उसको पता है कि यार मैं अगर खुल के खेलूंगा तो कैप्टन की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट है, तो भाई वो फिर इसी तरह से खेलने वाला है जैसे सूर्यवंशी ने खेल के दिखाया है। फिर उसको जसप्रीत बुमराह का या किसी भी बंदे का कोई डर नहीं रहेगा। खैर, ये बहुत बड़ी बात है कि आप एक ऐसे बॉलर जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन डरते हैं, जिसने रिसेंट इवेंट्स इंडियन टीम को जिताए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मैथ्यू हेडन का ये कहना है कि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं 20 ओवर्स का मैच, तो आप समझें कि आपको 16 ओवर्स मिले हैं, क्योंकि जो बुमराह के 4 ओवर हैं उसमें तो वो आपको कुछ भी करने नहीं देने वाला। सो कहने का मकसद ये है कि यार इस बच्चे को इस एज में इस लेवल की क्रिकेट सेंस और इस लेवल की फियरलेस बैटिंग करने के ऊपर लोग कह रहे हैं कि यार वो 15 बॉल्स पे सेंचुरी भी साइड पे कर दो, 35 बॉल्स के ऊपर 100 भी साइड पे कर दो। जो ये इनिंग है ना, ये बहुत ही आउट क्लास इनिंग है। खैर, वी होप ये ऐसे ही परफॉर्म करे, इंडियन टीम में भी जगह बनाए, और वहाँ पर जाकर इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस देता हुआ नजर आए, क्योंकि जितनी मेहनत इसके ऊपर हुई है अब ये डिजर्व भी करता है कि इंडियन टीम में भी इसको चांस मिले। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।